चलिए, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंबल देंगे डेल्टा वी। डीवी भी दे सकते हैं, फिलहाल डेल्टा वी दे रहे हैं। इन दोनों में हमें एक रिलेशन निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस वाइट बोर्ड पर लेफ्ट टू राइट है। कितनी भी लाइंस आप दिखा सकते हैं। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। इस पॉइंट का नाम है सपोज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये दो पॉइंट हैं। हम क्या करेंगे कि बी पॉइंट से एक चार्ज को उठाएंगे और ए पॉइंट पर लाकर रख देंगे। बी पॉइंट से उठाना है, ए पॉइंट पर रखना है, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं, और उसमें देखना है कि कितना वर्क हमने किया। क्यों निकालेंगे वर्क, अभी देखते हैं। ए और बी के बीच में ये बात तो हम जानते ही हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ए का पोटेंशियल हाई होगा और बी का पोटेंशियल लो होगा। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गैप बिटवीन ए टू बी, ए से बी का दोनों पॉइंट्स का जो गैप है वो है डेल्टा एक्स। ए से बी में पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया है डेल्टा बी और गैप है डेल्टा एक्स। तो हमें बताना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, दो पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा वी हमने अज्यूम कर लिया, और उनके बीच में जो गैप है वो है डेल्टा एक्स। ये सारी बातें लेके हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने वर्क डन की बात की थी, तो वर्क डन ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इस पूरे प्रोसेस में बी से ए पर जो हम चार्ज शिफ्ट करेंगे, क्यू चार्ज को शिफ्ट करेंगे, क्यू चार्ज को बी से ए पर शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कितना वर्क डन यहाँ पर हुआ है। रिलेशन तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल रहे हैं, तो फिर हम वर्क डन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अभी समझ में आएगा आपको क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले करना ये है कि वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज, एक चार्ज लिया Q फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पर ले जा रहे हैं। तो इसमें वर्क डन का एक बेसिक फंडामेंटल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो ये है जो आपने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है। पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसके बिहाफ पर पॉइंट चार्ज के लिए भी पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जहाँ पर इस क्यू से आर कितनी दूर है, पॉइंट, ये आर गैप हुआ करता था क्यू चार्ज से। इतनी नॉलेज हमें पहले है। फिलहाल हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इस वर्क डन के लिए ये वाले फॉर्मूला का हमें यूज करना है, V इज इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो W हो जाएगा V इंटू क्यू नॉट। इसका यूज हम यहाँ करेंगे। कैसे यूज करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे W इज इक्वल टू, चार्ज हमारा है Q को हम शिफ्ट कर रहे हैं B से A पर, Q और Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, ये हो गया डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इस Q चार्ज के ऊपर एक फोर्स एप्लीकेबल है, वो फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हम पहले कई बार कर चुके हैं। फोर्स एग्जिस्ट्स ऑन Q इज F इज इक्वल टू QE, ये इक्वेशन नंबर 2। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q चार्ज उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछे वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो आप बता देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट है वाइट बोर्ड के ऊपर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव यहाँ होगा, निगेटिव यहाँ होगा। ये इस Q चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऐसे, और हम किधर लेके जा रहे हैं इस चार्ज को, B से A लेके जा रहे हैं, अपोजिट टू दैट फोर्स एप्लीकेबल बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट में कर रहे हैं, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इसके ऊपर B से A ले जाने में। ठीक है, हम B से A लेके जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, वो ये है, F इज इक्वल टू QE। तो एक तरह से हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। उसके बाद देखिए,
फिर से इसी वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब की बार तरीका बदल देंगे। क्यों करेंगे ऐसा देखिए, क्योंकि अभी तक जो वर्क डन हमें मिला है उसमें डेल्टा वी आ गया है और डेल्टा वी का रिलेशन हमें चाहिए। अब हमें कुछ दूसरा टेक्निक लगानी है जिससे एक रिलेशन ई में आए और फिर उन दोनों रिलेशन में हम देखेंगे कौन सा कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि कोई रिलेशन पॉसिबल है या नहीं। तो फिर से मैं यही बात लिखूंगा, वर्क डन to bring या to shift a charge Q from B to A। यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में चलेंगे, वही वर्क डन कैलकुलेट किया जा रहा है W। तो ये वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, डेल्टा में लिया है इसलिए डेल्टा x, इसको खोलेंगे ए बी कॉस थीटा, एफ डेल्टा x कॉस 180 डिग्री जो है फोर्स और डेल्टा x के बीच में। ये कैसे है, जो फोर्स लग रहा है वो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लग रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेफ्ट टू राइट है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव राइट में होगा, यानी इस प्लस क्यू को जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट एप्लीकेबल होगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चार्ज को बी से ए पर लेके जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं और ये इधर लगा रहा है फोर्स, यानी कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स एप्लीकेबल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम अगेंस्ट में हैं इसलिए इस फोर्स में और डेल्टा एक्स में 180 डिग्री का एंगल है। फोर्स की वैल्यू ये रही क्यू ई एंड डेल्टा एक्स कॉस 180 होता है -1, तो माइनस यहाँ लगा लिया। दो प्रोसेस से हमने वर्क डन निकाला, इक्वेशन नंबर 3। दोनों ही वर्क डन एक ही प्रोसेस को बता रहे हैं इसलिए दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर करेंगे और रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, नाउ फ्रॉम 1 and 3। तो 1 में है Q डेल्टा V और 3 में है माइनस क्यू ई डेल्टा एक्स, माइनस क्यू ई डेल्टा एक्स। Q से Q कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। E is equal to minus delta V by delta x. This is the relation between electric field and the potential difference. ये very most important relation है, ये बार बार कई चैप्टर्स में यूज़ होगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी ये बार बार यूज़ होगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। माइनस साइन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं एक बार कि वो क्या है। जब भी आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इस मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड में कितना है और किन दो पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो कितना है। ये बातें आपको पता होंगी तब आप इसको लगा लेंगे मैग्नीट्यूड में, माइनस साइन तब रिमूव कर लेंगे, नेगलेक्ट समझेंगे उस माइनस साइन को। माइनस साइन का ये स्पेसिफिकेशन है। क्या स्पेसिफिकेशन है देखिए, जैसे मान लीजिए जो अभी डायग्राम था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एप्लीकेबल था और आपके जो दोनों पॉइंट थे वो यहाँ थे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्यू चार्ज बी के ऊपर था, उसे आपने शिफ्ट कर दिया, बी से उठाकर ए पर ले गए। ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी में से विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। अगर कोई आपसे पूछता है कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है या ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपका आंसर है ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ बी इंडिविजुअल बी के पोटेंशियल से हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। भाई इन्फिनिटी से आप बी तक आए होंगे, फिर इन्फिनिटी से अगर आप ए तक आएंगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ऐसे तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो इन्फिनिटी से बी पॉइंट बहुत दूर रहेगा और ए पॉइंट और भी दूर रहेगा, यानी ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा। ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो माइनस साइन का स्पेसिफिकेशन आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पॉइंट्स के लिए किधर एप्लीकेबल है? लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन पोटेंशियल किधर इंक्रीज हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बी से ए की तरफ, यानी कि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी दूर आप जाते जाएंगे, इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा दूर आप होते जाएंगे उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। और अगर उसी डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू होगा और इधर इंक्रीज होना शुरू होगा। इसलिए इस माइनस साइन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इंक्रीज होता है और सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। एक तो ये मीनिंग है। दूसरा देखिए, मीनिंग तो यही है और देखिए इससे और क्या क्या बातें पता लगती हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, प्लेट है, और ये दूसरा प्लेट है। कोई दो प्लेट हैं, दो कंडक्टर हैं, इनके बीच में आपको गैप गिवन है कि ये गैप है सपोज 2 मीटर का गैप है। चलिए 0.2 कर लेते हैं, 0.2 मीटर का गैप है और इनके बीच में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 0.2 मीटर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, प्लेट ए प्लेट बी के बीच में, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी E इंटू डेल्टा एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है 10 और गैप दोनों के बीच में है 0.2, तो उससे आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अब ये है कि मान लीजिए एक बी का जो पोटेंशियल है, बी प्लेट का जो पोटेंशियल है, कंडक्टर बी का जो पोटेंशियल है, सपोज वो पोटेंशियल है 50 वोल्ट। बी का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। अब आपको बताना है कि पोटेंशियल ए का कितना है इंडिविजुअल। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में है, बी अकेले का 50 वोल्ट है अगर, तो फिर ए का कितना है। अब ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो ए का जो पोटेंशियल है वो 52 हो जाए या फिर 2 माइनस कर दीजिए 48 वोल्ट होना चाहिए। अब दोनों में से एक सही है और एक गलत है। कैसे बताएंगे? आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये गिवन है आपको, लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो आप बताइए, अभी अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगर पोटेंशियल B का 50 है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना है और 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो A का कितना हो गया? यस, 52 वोल्ट। इसी तरह अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इधर दे दिया गया होता ऐसे, तब उस केस में ये वाला आंसर ठीक हो जाता आपका। तो ये बातें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस और उसका इंपॉर्टेंस।